वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 65। असली ज्ञान उसका नाम है कि ब्रह्म का दर्शन साक्षात हो जावे। उसका रस ऐसा है कि गृहस्थ आश्रम क्या 7 विलायत के राज पर ठोकर मारता है, पर वह रस मिलना चाहिए। संतों के मत में ब्रह्म नाम ईश्वर के लक्ष्य स्वरूप का है और यह लक्ष्य स्वरूप ही माया सबल है, पर वेदांती ब्रह्म के लक्ष्य स्वरूप को शुद्ध और ईश्वर स्वरूप को वाच और माया सबल कहते हैं। मगर संत जो इन दोनों स्वरूप के परे पहुँचे फरमाते हैं कि ब्रह्म के दोनों स्वरूप यानी वाच और लक्ष्य माया सबल हैं, यानी एक जगह माया प्रकट है और दूसरी जगह यानी लक्ष्य में बहुत बारीक और गुप्त है। दफा 66। अब मालूम होवे कि कुल अवतार दर्जे आला के और योगेश्वर ज्ञानी और जितने की देवता और पैगंबर और अवतार दर्जे अदना के हैं, ईश्वर के लक्ष्य स्वरूप यानी ब्रह्म से वह उसके वास स्वरूप से प्रकट हुए। इस सबब से जो कोई कि उसके वास स्वरूप की उपासक है या उसके लक्ष्य स्वरूप के ज्ञानी हैं, वे सब माया और काल की हद से बाहर नहीं हुए और इसी वजह से जन्म मरण से नहीं बच सकते। दफा 67। संत सद्गुरु का मार्ग सबसे ऊंचा है और वह उपासना सच्चे मालिक यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी की जो ब्रह्म और पार ब्रह्म के परे हैं बतलाते हैं, ताकि जीव माया की हद से परे हो जावे। सच्चे साध की गति 10वें द्वार यानी शून्य पद तक है और वही योगेश्वर ज्ञानी है। और जो कोई कि इस मुकाम के नीचे रहे उनका दर्जा पूरे साध से कम है। इस वास्ते हर एक शख्स को जो कोई अपना सच्चा उद्धार चाहे मुनासिब है कि संतों का इष्ट यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी का इष्ट धारण करे। यह नाम राधा स्वामी कुल मालिक ने आप प्रकट किया है। जिस किसी को इस नाम का भेद मिल जावे और वह राधा स्वामी की शरण लेकर इस नाम का संतों की जुगत यानी तरीक के मुआफिक जाप करे या अंतरी सुमिरन करे या अपने अंतर में नाम की धुन सुने तो जरूर उसका उद्धार होगा। और यह बात चंद रोज के अभ्यास में उसको आप अपने अंतर में साबित हो जावेगी। दफा 68। यह जिक्र ऊपर हो चुका है कि कुल अवतार और योगेश्वर ज्ञानी और पैगंबर और योगी ज्ञानी वगैरह मुकाम 10वें द्वार या त्रिकुटी या सहदल कंवल से प्रकट हुए और चारों वेद नाद यानी प्रणव से त्रिकुटी के मुकाम पर प्रकट हुए और देवता जैसे ब्रह्मा विष्णु महादेव सहदल कंवल के नीचे से प्रकट हुए। इस वास्ते इन सब का दर्जा संतों के और सत्य पुरुष के दर्जे से नीचा है, यानी संतों की बड़ाई इन सब से ज्यादा है। यह सब संतों के अधीन हैं और संत सिर्फ सत्य पुरुष राधा स्वामी के अधीन हैं। इसी सबब से संत और फकीरों का वचन और वाणी वेद और शास्त्र और पुराण पर फाइक है, यानी इनसे ऊंचा है। वेद और पुराण बतौर कानून वास्ते बंदोबस्त दुनिया के हैं। इनमें अव्वल मतलब प्रवृत्ति यानी दुनिया के बंदोबस्त और कयाम यानी ठहराव का है और थोड़ा सा जिक्र निर्वृत्ति यानी नजात का है। और संतों के वचन में असली मतलब निर्वृत्ति यानी मोक्ष का जिक्र है। इस वास्ते
उनकी वाणी और वचन सब आसमानी किताबों पर फाइक हैं। और यही बड़ाई संतों की है, क्योंकि वेद और कुल किताबें आसमानी उस स्थान से प्रकट हुई हैं जहाँ से 3 गुण और 5 तत्व पैदा हुए और माया यानी कुदरत ने जहूरा किया। और संतों का वचन उस स्थान से प्रकट हुआ जहाँ माया का नाम व निशान भी नहीं है। इस वास्ते वह सिर्फ निर्वृत्ति का जिक्र करते हैं, और यह निर्वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों का जिक्र करते हैं, बल्कि प्रवृत्ति का जिक्र कसरत से किया है। यानी वेद में 80,000 कर्म कांड के श्लोक हैं, यह प्रवृत्ति है, और 16,000 उपासना कांड और सिर्फ 4,000 निवृत्ति यानी ज्ञान कांड के श्लोक हैं। यही हाल थोड़ा बहुत कुरान और दूसरी आसमानी किताबों का है कि तवारीखी हालात बहुत वर्णन किए हैं और तरीका अभ्यास और शिनाख्त मालिक कुल्ल का बहुत कम बयान किया है। खुद श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन से गीता में कहा है कि वेद की हद से जो कि 3 गुण से मिला हुआ है न्यारा हो, यानी उसके ऊपर स्थान हासिल कर। श्लोक यह है, त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुणो भवार्जुन। और ऐसा भी कहा है कि जब तक शख्स वर्णाश्रम के कर्म और धर्म यानी उपासना में फंसा है, तब तक वह वेद का दास है। यानी उसको वेद के कहने पर चलना चाहिए, और जब वह माया और 3 गुण की हद से निकल गया तब वेद के सिर पर उसके चरण हैं। यानी वह वेद के कर्ता का कर्ता है, और इसका हुक्म वेद के हुक्म के ऊपर है। श्लोक भी लिखा जाता है, वर्णाश्रमाभिमानेन श्रुति दासो भवेन्नर वर्णाश्रमाविनश्च श्रुति पादोत मूर्धनि। इस तरह मुसलमान फकीर कामिल भी शरह के पाबंद नहीं, बल्कि शरह के हुक्म पर उनका हुक्म है। दफा 69। यह कौल उन संतों के यानी सच्चे और पूरे आशिकों के है, जो कि सत्यलोक में पहुंचकर सच्चे मालिक और खुदा से मिले और वहां से देखते हैं कि बेशुमार त्रिलोकियां और बेशुमार ब्रह्मांड, और हर एक ब्रह्मांड में अलहदा अलहदा ब्रह्म व ईश्वर और माया और शक्ति यानी दुनियादारों का खुदा और उसकी कुदरत, और बेशुमार अवतार और बेशुमार ब्रह्मा और विष्णु और महादेव और देवता और पैगंबर और औलिया और अंबिया और कुतुब और फरिश्ते और योगेश्वर और ज्ञानी और ऋषिश्वर और मुनीश्वर और सिद्ध और योगी और इंद्र और गंधर्व हैं। ऐसे जो संत हैं वह कब इनकी तरफ दृष्टि लावेंगे और कब उनके हुक्म के पाबंद होंगे। हर एक त्रिलोकी का एक एक धनी यानी मालिक है, जिसको ब्रह्म और ईश्वर यानी माया सबल कहते हैं। स्थान इसका त्रिकुटी है और सहजदल कंवल है। ऐसे ऐसे बेशुमार ब्रह्म और ईश्वर उस परम पद यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी के पैदा किए हुए हैं। सिर्फ संत इस पद में पहुँचे हैं और दूसरे की ताकत नहीं है। लेकिन जो कोई उनके वचन पर निश्चय लावे और उनसे प्रेम और प्रीत करे और उनका सत्संग करे, उसको भी माया के जाल से अपनी कृपा से निकालकर सत्य पुरुष राधा स्वामी के चरणों में पहुंचाते हैं। प्रेम पत्र राधा स्वामी चौथा भाग प्रकार 24वां। इस श्लोक में मनुष्य स्वरूप सबसे उत्तम है
और उसके स्वरूप का खाका बराबर नीचे की जोनों में थोड़ी कमी बेशी के साथ चला गया है, तो खोजी को दरियाफ्त करना चाहिए कि ये मनुष्य स्वरूप कहाँ से आया। यानी ऊंचे लोकों में ये स्वरूप दर्जे बदर्जे ज़्यादा लतीफ़ और नूरानी और ताकत वाला ज़रूर होगा, और जहाँ की प्रथम जहूर स्वरूप का हुआ उसके परे असली अरूप है, सो उस आदि स्वरूप और उसके परे असली अरूप से मिलना चाहिए, और वही कुल मालिक का धाम है, और वहीं पहुंचकर सूरत को पूरा पूरा सुख और अमर आनंद प्राप्त होगा। इस लोक में जिस कदर की रचना जानदारों की है उसमें मनुष्य स्वरूप सबसे उत्तम है। यानी इस स्वरूप में कुल मालिक का जलवा और प्रकाश ज़्यादा मौजूद और प्रकट है, और इसी सबब से मनुष्य की हुकूमत थोड़ी बहुत सब जानदारों पर है, बल्कि तत्वों और गुणों से भी, जो कि माया का मसाला है, मुनासिब और जरूरी काम वास्ते अपने आराम के लेता है। इस लोक में मनुष्य स्वरूप का नक्शा या खाका कुछ कमी और बेशी के साथ कुल जानवरों में पाया जाता है, और दर्जे बदर्जे ताकत उसकी किसी किसी अंग में कम होती गई, और किसी किसी अंग में बाजे जानवर मनुष्य से बहुत ज़्यादा ताकत रखते हैं, लेकिन ये सबसे सेवा लेता है। अब गौर करना चाहिए कि जैसे मनुष्य स्वरूप का नमूना नीचे के दर्जों में पाया जाता है, इसी तरह यह भी किसी विशेष उत्तम और ऊंचे दर्जे के स्वरूप का नमूना है, और जो स्वरूप की दर्जे बदर्जे ऊंचे मुकामात में है वे मनुष्य स्वरूप से ज़रूर ज़्यादा लतीफ़ और नूरानी और ताकत में विशेष होने चाहिए, लेकिन इन आँखों से वो रचना नजर नहीं आ सकती। संसद गुरु जो कुल मालिक के खास मुसाहब या पुत्र और कुल रचना के वेद से वाकिफ है, फरमाते हैं कि सब रचना उस धार की करी हुई है जो कुल मालिक के चरणों से आदि में प्रकट हुई, और वो धार किसी कदर फासले पर ठहर कर और मंडल बांधकर रचना करती हुई उतरी है। इस तरह कई मंडल एक के नीचे एक रचे गए हैं, और हर एक मंडल में पहली रचना के मुआफिक यानी थोड़ी बहुत उसी नमूने पर नीचे रचना होती आई, जो कि मनुष्य स्वरूप कुल रचना का नमूना है, और इसमें कुल मंडल और उनकी रचना का नक्शा छोटे पैमाने के मुआफिक मौजूद है। तो जो कोई संतों की जुगत के मुआफिक अपने घट में अभ्यास करके मन और सूरत को चढ़ावे, वह उस सब रचना को अंतर्दृष्टि से देख सकता है। कुल मालिक अरूप और अपार और अनंत और अकय और सब जगह मौजूद है, लेकिन एक देशी भी है और सर्वदेशी भी। यानी एक देश में बेपर्दे और माया से रहित है, और बाकी देश में माया के गिलाफों से ढका हुआ है। जो आदि धार की उस एक देशी स्वरूप के चरणों से निकसी और रचना करती चली आई, उसी से किसी कदर फासले पर माया प्रकट हुई। यानी जो आदि गिलाफ की चैतन्य के ऊपर किसी कदर फासले पर शुरू हुआ, उस धार ने उसको जुदा करके उससे रचना का कारज लिया, और उसी स्थान पर प्रथम मिलौनी चैतन्य की साथ सूक्ष्म से सूक्ष्म माया के हुई, और वहीं आदि स्वरूप प्रकट हुआ, और फिर उसी स्वरूप का नमूना या नक्शा नीचे की रचना में आया, और दर्जे बदर्जे उसमें कमी बेशी होती गई, यहाँ तक कि मनुष्य स्वरूप प्रकट हुआ, और वह थोड़ा बहुत उसी आदि स्वरूप का नमूना है। जो आदि धार की प्रकट हुई वही चैतन्य और शब्द की धार है, क्योंकि शब्द प्रथम जहुरा चैतन्य का है। इस तरह कुल रचना शब्द स्वरूप है,
कहीं प्रकट और कहीं गुप्त। जहाँ शब्द प्रकट है वे जानदार कहलाते हैं। जैसे जब मनुष्य पैदा होता है पहले शब्द करता है तो जिंदा समझा जाता है, और जब बोल यानी शब्द बंद हो जाता है तब मुर्दा है। कुल रचना धारों की है, और जो सूरत की धार उतरकर पिंड में नेत्र के मुकाम पर ठहरी है वही शब्द और नूर और जान की धार है। जो कोई ऊंचे दर्जों की सैर करता हुआ कुल मालिक के धाम में पहुंचना चाहे उसको मुनासिब है कि सूरत की धार को पकड़ के उल्टा चढ़े, यानी जो शब्द की धुन उस धार के साथ होती चली आई है उसको सुनता हुआ चले। शब्द की बराबर कोई गुरु और अंधेरे में प्रकाश करने वाला और रास्ता दिखाने वाला नहीं है। इस वास्ते शब्द का भेद लेकर रास्ता तय करना शुरू करे। जितने मुकाम की कुल मालिक के धाम से और जीव की पिंड में बैठक के स्थान तक वाक़ई है, उन हर एक मुकाम का शब्द जुदा है। सो एक मुकाम के शब्द को पकड़कर दूसरे और दूसरे को पकड़ के तीसरे मुकाम पर और आगे इसी तरह चढ़ना और चलना होगा। और ऐसे ही एक मुकाम के स्वरूप का या सद्गुरु के स्वरूप का एक मुकाम पर ध्यान करके वहाँ पहुँचना, और इसी तरह दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें मुकाम तक जो आदि स्वरूप का स्थान है ध्यान करके चलना मुमकिन है। मुफस्सिल भेद रास्ते और मुकामों का और उनके स्वरूप और शब्दों का सिर्फ राधा स्वामी मत में खोलकर कहा है, और राधा स्वामी संगत से उसका उपदेश मिल सकता है, यानी जुगत ध्यान और भजन की मालूम हो सकती है। और किसी मत में जो आजकल जारी है यह भेद और ऐसी आसान तरकीब अभ्यास की जो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने संसद गुरु रूप धारण करके प्रकट की है, मुतलक नहीं पाई जाती है। इस वास्ते जिस किसी को अपने घट में चढ़कर ऊंचे दर्जे के स्वरूपों का दर्शन और भी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में पहुंचने का सच्चा शौक है, उसको चाहिए कि राधा स्वामी संगत में शामिल होकर कोई दिन सत्संग करे, और जब उसूल और शरायत इस मत के बखूबी समझ में आ जावे उस वक्त उपदेश लेकर अभ्यास शुरू कर दे। आजकल जीवों पर कुल मालिक राधा स्वामी दयाल बड़ी भारी दया कर रहे हैं, यानी जिसने कि उनके चरणों की शरण लेकर के 3 रोज भी सूरज शब्द मार्ग का अभ्यास किया उसको 84 से बचाकर आखिर वक्त में ऊंचे और सुख स्थान में बासा देते हैं, और 2-3 बार नरदेही में जन्म देकर और अपनी दया से करनी करा के निज धाम में पहुंचाते हैं जहाँ हमेशा का सुख और आनंद प्राप्त होता है। और अचरज ये है कि घर बार और रोजगार किसी का नहीं छुड़वाते। गृहस्थ में रहकर 2, 3 या 4 घंटे रोजमर्रा अभ्यास करा के अपनी तरफ से जीवों को सच्ची मुक्ति देते हैं, यानी निज धाम में जो कि महाआनंद और महाप्रेम का भंडार है पहुंचाकर जन्म मरण और देहियों के दुख सुख से कतई छुटकारा कर देते हैं। राधा स्वामी मत में कोई संयम या वक्त अभ्यास का मुकर्रर नहीं किया गया। जब जिसको फुर्सत मिले और दिल चाहे और जहाँ मौका होवे वहीं आध घंटे से लगाकर चाहे जितनी देर अभ्यास करे। जो विशेष रस आवे तो ज़्यादा देर और मामूली तौर पर आध घंटा अभ्यास करे, और दिन भर में इस तौर पर चाहे जितनी दफ़े ध्यान और भजन करे, यानी ध्यान गुरु स्वरूप या मुकामी स्वरूप का और भजन यानी तवज्जो के साथ सुनना आवाज़ का घट में।
जो कोई अपने घट में उलटने का जतन इसी जिंदगी में नहीं करेगा और संसार में भोग विलास वगैरह के साथ फंसा रहेगा, तो वही संसारी वासना उसके मन में भरी रहेगी और इस सबब से वो जन्म मरण का दुख सहता रहेगा और मरने के वक्त या उसके पीछे अफसोस करना और पछताना कुछ फायदा नहीं देगा। इस वास्ते सब जीवों को, चाहे औरत होवे या मर्द, वास्ते अपने जीव के कल्याण के मुनासिब और लाजिम है कि राधा स्वामी मत के मुआफिक थोड़ा बहुत अभ्यास, ध्यान और भजन का जरूर शुरू कर दें, तो उनका बचाव 84 के चक्कर से हो जाएगा और आइंदे को आहिस्ते आहिस्ते एक दिन निज धाम में पहुंचकर अमर और परम आनंद को प्राप्त होंगे।